गुड मॉर्निंग गर्ल्स। और कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 3 शब्द संरचना। लेकिन इसके पहले मैं आपको अपने जो पहले के चैप्टर्स थे उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना था। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, और हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बारे में पढ़ा था। और वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, उनके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे शब्द संरचना। भाषा और वर्ण के बाद में आता है शब्द। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। बस, लड़की, मैदान। बस, लड़की, मैदान, ये तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। विभिन्न यानी अलग अलग। जैसे बस, ब प्लस अ प्लस स प्लस आ। ऑलरेडी इसको मैंने आपको क्लास 3rd और 4th में भी पढ़ाया हुआ है हमने, इसलिए आपको पता है कि हम जब व्यंजन अक्षरों को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें स्वर अक्षर भी हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे बस, यहाँ अ कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ब के साथ में आ जुड़ा हुआ है, और सा में भी। इसी प्रकार लड़की, ल प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस ई, लड़की। मैदान, सेम इस तरह से मैदान में भी है। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है। बस यानी अपन जानते हैं गाड़ी के बारे में बात हो रही है, लड़की गर्ल है, मैदान क्या है, एक पूरा ग्राउंड है। ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड। वर्णों को मिला के एक अर्थपूर्ण वर्ड जो बनता है, जिससे कोई मीनिंग निकल रही, अर्थ बन रहा है, वो सार्थक शब्द जो होता है वो शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। लेकिन हमको गर्ल्स इतना लंबा पूरा समझने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको जिसमें इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में एज इट इज हम ले लेते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ये वर्ड्स कौन से हैं? तत्सम के संस्कृत शब्द हैं ये। ठीक है। अब आ गया तद्भव शब्द। ध्यान रखना गर्ल्स, तद्भव यानी क्या होता है, और तत्सम। तत्सम में हम संस्कृत शब्दों को एज इट इज उतार लेते हैं, और तद्भव ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव यानी कुछ चेंज होके आते हैं के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दधी, दही क्या है? हिंदी वर्ड हो गया, इसका संस्कृत क्या है? दधी। सांप हिंदी है, सर्प संस्कृत। गांव हिंदी वर्ड है, ग्राम संस्कृत। सच हिंदी वर्ड है, सत्य संस्कृत। काम, कार्य, पहला, प्रथम आदि। ये कौन से शब्द हो गए हैं जो संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं? ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ गए? अब आ गया देशज शब्द। देशज यानी अर्थात देश में उत्पन्न, हमारे देश में उत्पन्न जो शब्द होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। आम यानी हम जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ की जो भाषा होती है उसमें हम वो शब्दों को यूज़ करते हैं या वहाँ से हम वो सीखते हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये कौन से शब्द हैं जो देश में, उस क्षेत्र के अंदर में बोले जाते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए
विदेशी यानी तो दूसरे देश है, उन देशों से हमारे देश में भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, ज़मीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। ये कौन से शब्द हैं, कौन से वर्ड्स हैं? ये विदेशी शब्द हैं जो कि दूसरे देशों की भाषाओं से हमने हिंदी में इनको एज इट इज़ ले लिया है। समझ में आया आपको ये चीज़ें? ये इतना हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में गर्ल्स बनावट के आधार पे जो दिया हुआ है या प्रयोग के आधार पे या अर्थ के आधार पे, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, और मैंने आपको इतने ही क्वेश्चंस भी दिए हैं रिटर्न में। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आप करने की कोशिश करिएगा, जितना आपसे बनता है वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी। इस पूरे चैप्टर को एक बार आप फिर से पढ़ के समझेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।